हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हम कर चुके हैं पूरा चैप्टर, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, ताकि सारा जो चैप्टर है उसका हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर सको। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे मिलता है हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो तरह की टर्म्स हो सकती हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, दो हो सकते हैं। जब भी हम टर्म्स को ऐड करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को ऐड किया जाता है, तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है ना। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को ऐड करके जो एक्सप्रेशन मिला, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। नाउ पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 7, तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल तब होगा जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी पावर, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1। पावर शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, या मैं दूसरे वे में कहूं होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर, और अगर पावर 0 है तब भी पॉलिनोमियल होगा। अभी हम इसको रिवाइज करेंगे कि अगर जो पावर है वेरिएबल की होल नंबर है तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल। से x - 2/x, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं, इस x को ऊपर लेके गए तो पावर हो गई -1, तो पावर इज माइनस, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर मैंने लिखा 2 - स्क्वायर रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t मतलब पावर 1/2, पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, so this is also not a polynomial. 3x² - 4x + 3, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है पॉजिटिव है, ये वाला वेरिएबल है इसमें भी पावर पॉजिटिव है, सो दिस इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर जो वेरिएबल है, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में देखूं, एक ही वेरिएबल है x और कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मींस कोई भी अल्फाबेट होगा, यहाँ पे डिनोट किया गया होगा वेरिएबल को अल्फाबेट से। तो अगर एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मान लो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है x⁻10 + 5⁵ + tq, यहाँ पे पावर तो सारी पॉजिटिव है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आर देयर, x, y एंड t। तो अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 - 5y + 6z, so this is also a polynomial but in 2 variables. One variable is z, other is y. वेरिएबल्स की जो पावर है वो पॉजिटिव है, सो ये पॉलिनोमियल है लेकिन 2 वेरिएबल में। अब कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं टर्म्स में। जैसे मैंने जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखी हैं, पहले लिखी 2x + 7, तो इसमें दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी? 2x एंड 7। अगर मैंने लिखा 3x² - 4x + 2, so there are 3 terms, 3x² - 4x and 2. Minus is important here क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स को ऐड करके ही बनता है। अगर किसी टर्म के साथ नेगेटिव है तो वो उस टर्म के साथ लिखा जाएगा। अगर मेरे पास है y² + 5, so there are 2 terms, y² and 5. नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं कॉफिशिएंट। हर एक पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट जो होता है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे 2x + 7, सो टर्म्स यहाँ पे है 2x and 7, राइट? अब अगर मुझे पूछे व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो x के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट विल बी द कॉफिशिएंट। अगर मैंने लिखा है 4x² - 5x + 2, तो यहाँ पे x की जो कॉफिशिएंट है, x के आगे
टर्म्स है मेरे पास 4x² माइनस 5x एंड 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x विल बी -5. सो दिस इज कोफिशिएंट. अगर मान लो मेरे पास कोई टर्म है 4x² प्लस 5. अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, लेकिन मुझे तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है. सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 0 into x. 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, और अगर किसी टर्म में 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो कोफिशिएंट ऑफ x हियर विल बी 0. सिमिलरली किसी भी टर्म का कोफिशिएंट पूछा है और वो टर्म गिवन पॉलिनोमियल में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट होगा 0. ये ध्यान रखना है. उसके बाद पॉलिनोमियल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कि उसमें टर्म्स कितनी है, और एक होता है डिग्री के बेस पे. अब मैं पहले बताती हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अगर मेरे पास है 2x² प्लस 3, सो वेरिएबल इज x, तो उसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो 2 इज द डिग्री ऑफ वेरिएबल. अगर मैंने लिखा x³ प्लस x² प्लस 5, so highest power of the variable is 3, so degree will be 3. So degree is the highest power of the variable. Now number of terms, अगर number of term 1 है, 2 है या 3 है, मैं इनकी एग्जाम्पल भी दूंगी. अगर number of term 1 है तो उसे कहते हैं मोनोमियल. मोनो मीन्स 1. नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो डेट इज बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो that polynomial is called trinomial. और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, लेट्स से 2x. नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, 2x प्लस 3. नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, x³ प्लस x² प्लस 4. सो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. उसके बाद है तो आप उसे पॉलिनोमियल ही लिखोगे. नाउ डिग्री के बेस पे अगर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री इज 2 तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री इज 3 तो कहते हैं क्यूबिक, और अगर डिग्री इज 4 तो बाय क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में 2, बाय का भी 2, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मींस उसकी डिग्री होगी 1. एग्जांपल x प्लस 3, यहाँ पे डिग्री 1 है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक x² प्लस x प्लस 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3. x³ प्लस x² प्लस 5 जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी. डिग्री 4, x4 प्लस x³ प्लस 3. अब डिग्री जब हम बेसिस पे लिखेंगे, यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं है, तो डिग्री बताती है कि बाय क्वाड्रेटिक है. लेकिन अगर आप टर्म्स के बेसिस पे देखोगे, सो दिस इज ट्राइनोमियल बिकॉज इट हैज 3 टर्म्स. तो अगर क्वेश्चन में कैसे पूछा है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसी के बेस पे आप आंसर दोगे. अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स की भी काइंड होती है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 0 is called constant polynomial. For example, 5, 100, 25, 104, कोई भी etc. अगर यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, I can write 5 as 5 into x raised to power 0, and we know something raised to power 0 is 1. So degree of this polynomial is 0. So constant polynomial कौन सी polynomial होती है? जिसकी डिग्री 0 हो. और अगर 0 है इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज ऑलवेज 0, और अगर टर्म 0 है डेट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. ठीक है, ये क्लियर है. नाउ उसके बाद हम बात करते हैं
ओके, सो जीरो पॉलिनोमियल हमने किया। इसके बाद हमें पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दो, कोई भी पॉलिनोमियल, जब बाइनोमियल की एग्जाम्पल दो, मान लो जिसकी डिग्री इज 30, तो बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स शुड बी देयर, डिग्री इज 30, तो हाईएस्ट पावर विल बी 30। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने सारे टाइप डिस्कस किए। उसके बाद आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जहां हम इसको कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट आर द जीरोस एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल? मान लो अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दी है px इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, so what will be the zero of this polynomial मुझे find करनी है। so to keep this polynomial equals to zero, to find the zero of the polynomial, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो 4x इज इक्वल टू -5, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की -5/4, तो ये हमारे पास आ गई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कई बार मुझे ये भी कहा हो सकता है कि अगर मुझे इक्वेशन दी है x² + 2x + 3, फाइंड द वैल्यू of this polynomial at the point 1, at the point 0, तो जहां जहां पे x है मैं वहां वहां 1 पुट करूंगी, p of 1, so 1² + 2 × 1 + 3, 1 + 2 + 3, 3 to 5 and 1 6. Now I want to find p of 0, so 0² + 2 × 0 + 3, so 0 + 0 + 3, so answer will be 3. So this is to find zero of the polynomial. Next exercise में हमें factor theorem के बारे में था कि अगर if x minus a is factor of the given polynomial, अगर x minus a factor है given polynomial का, it means p of a should be equal to 0. अगर वो 0 आता है then only it is a factor, otherwise no. मान लो मुझे कोई क्वेश्चन पूछा है, check whether x minus 3 is factor of polynomial 2x minus 6. इसका फैक्टर है या नहीं मुझे ये चेक करना है। तो मैंने टू फाइंड द जीरो, पहले जो फैक्टर का है उसको जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू फाइंड की, सो 0 आई 3। नाउ p of 3, 2 × 3 6 minus 6, तो आंसर आ गया 0। सो यस, x minus 3 is factor of given polynomial. अगर 0 नहीं आता है उस पॉइंट को पुट करने पे, तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो हाउ टू चेक वेदर इट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट? उसको 0 के इक्वल रखो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो एंड पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं, अगर ये तो सिंपल फॉर्म में दिया है, मान लो पॉलिनोमियल दिया है x² + 2x + 3 and gx is x minus 2. Say, check whether gx is the factor of the given polynomial or not. Procedure will be same. वहां पे मुझे polynomial को define नहीं किया था, कोई नाम नहीं दिया था कि ये gx है, px है, qx है, कुछ नहीं दिया था। तो मैंने सिंपली किया था, यहाँ पे नाम दे दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, gx को रखो इक्वल टू 0, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल, 2² + 2 × 2 + 3, 2², 2 2s are 4, + 4 8 + 3 11, that is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px. So इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मगर मुझे कोई 0 दी हुई है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, if x is equals to 2 is 0 of polynomial px is equals to x² plus kx plus 2, then find value of k. This type of question is important, these types of questions, then find value of k. अब मुझे कहा है कि ये 0 of the polynomial है, 0 of the polynomial है, it means जब इसको मैं given polynomial में put करूंगी तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। तो पुट करते हैं 2² plus k into 2 plus 2, 2² 4 plus 2k, तो क्या आ गया, 2k plus 6 is 0, 2k is equals to -6, तो k आ गया -6/2, so -3,
तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स में भी आते हैं ये टाइप के क्वेश्चन। क्लियर कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन, तो जो भी एक वैल्यू दी होगी आपको वेरिएबल, तो x है यहाँ पे, k इज रेफरिंग कांस्टेंट वैल्यू हियर, तो उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। उसके बाद जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फैक्टराइज वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और अ क्यूबिक, दोनों की फैक्टराइजेशन हमारे कोर्स में है। सो फैक्टराइज करना है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने सीखा था बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक है, तो उससे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यूबिक को भी फैक्टराइज करना हमने सीखा है। तो इन दोनों को अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले टाइप की भी फैक्टराइजेशन, तो इनको अच्छे से करना है। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियो बना के आपको दी थी फैक्टराइजेशन पे, तो उसको भी अच्छे से, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही अच्छा है। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर फैक्टराइजेशन। x स्क्वायर 4x स्क्वायर चलो मान लो ये है मेरे पास। सो फैक्टराइज करना है, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन निकाल लिया, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसे तो अगर मैं ये देखूं ये होल स्क्वायर वाला वे भी बन रहा है, लेकिन अगर मुझे लिखा है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो वो लगाओ अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्योंकि जब आपने पूरे सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास आइडेंटिटीज भी हैं, so we can solve the question using those identities also। जब तक हमें मैं लिखा नहीं है स्पेसिफाई कि आपको किससे करना है, तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड। सो चलो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कराऊं या उससे, चलो उसी से करते हैं। पहले आइडेंटिटी हमने लेकिन अभी डिस्कस नहीं की है, तो हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, कांस्टेंट टर्म इज 1, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। सो 1 into x प्लस 1 into x। सो 4 इज कॉमन, टेक x कॉमन हियर, पहली दो टर्म में से, अगली दो में से 1 इज कॉमन, सो x plus 1 is common factor, other factor will be x plus 1। so let us take more example। चलिए एक मिनट दीजिए मुझे, मोर एग्जाम्पल इसकी लिखते हैं, कुछ इशू आ रहा है इसमें, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। Okay, there was some error, just a minute। Okay, चलिए ट्राई करते हैं। Okay, let's take another example। Say 6x square plus 17x plus 5। चलो लेट मी चेक फर्स्ट कि फैक्टराइज हो रहे हैं ये वाली इक्वेशन या नहीं। ओके, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए मुझे 6 into 5 30। सो फैक्टर्स लिखते हैं 30 के, 1 into 30, 2 15s are 30, 3 10s are 30, nothing else। ओके, नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स, मुझे क्या चाहिए 17, 1 plus 30 no, 2 plus 15 is 17, so I can write it as plus 2x plus 15x plus 5। पहली दो टर्म में से 2x कॉमन, 2 3s are 6, 2 1s are 2। नेक्स्ट 2 में से 5 is कॉमन, 5 3s are 15, 5 1s are 5। 3x plus 1 is common factor, other will be 2x plus 5, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो इस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किए हुए हैं वीडियोस पे, देखिए उनके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट नोट कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। अब अगर मुझे किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो कैसे करते हैं। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होगी उसके फैक्टर्स बनाओ।
ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एनसीईआरटी में से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो भी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसको लिख लीजिए। तो राइट डाउन एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 42x 142x माइनस 120। तो ये हमारी एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पल है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 120 इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 1 से होगा, 120 से होगा, 2 से होगा, 2 6 are 12, 3 4 are 12, then 4 3 are 12, ठीक है, 6 से होगा, 6 2 are 12, 7 8 9 10 11 12 से होगा, 12 10 are 120। So these are some factors, ठीक है। अब मुझे देखना है, मुझे चाहिए माइनस के 120, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल वे से इस गिवन पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करके देखनी है इसमें से, जिससे मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो मैं देख रही हूँ कि इसमें 2 टर्म्स नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो मैं कोई पॉजिटिव की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस 120 है, तो फैक्टर्स में भी प्लस माइनस सबके आगे प्लस माइनस चलेगा, ठीक है, कि प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो मान लो मैंने पुट कर दिया, लेट्स से 3 या 4, कुछ भी पुट कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल है, आपकी मर्जी है। चलो मैंने 2 पुट किया, p ऑफ 2, 2 क्यूब 2 स्क्वायर 142 इंटू 2 माइनस 120, 8 4 3 12, ये आ गया 284 प्लस 8 120 and 92 minus 312। तो ये 0 तो नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट द फैक्टर। इसी तरह से कोई और चेक करते हैं फैक्टर, 10 को पुट करके देखती हूँ, 10 क्यूब 1000 माइनस 23 इंटू 10 स्क्वेयर, ओके, प्लस 142x माइनस 120। चलो चेक कर लेते हैं 10 आ रहा है कि नहीं। 1000 माइनस 2300 1420 माइनस 120, ये आ गया 2420, 2 माइनस की टर्म है 2420, तो इससे पुट करने पे आ गया 0। अब ध्यान से सुनेंगे, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड से जिस भी फैक्टर को पुट करने पे 0 आ गया, मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल x में थी, तो x मिडल में माइनस साइन, पॉजिटिव का फैक्टर पुट करने पे 0 आया, तो x माइनस 10 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ देयर आर 2 ways, चाहे तो मैं एक फैक्टर फाइंड करके इससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं, फिर मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगी, उसको सिंप्लीफाई करूं। दूसरा वे कि मैं हिट एंड ट्रायल से ही इसके 2 फैक्टर और फाइंड कर लूं, चॉइस इज योर्स। अगर आपको इजीली दिख रहे हैं फैक्टर्स तो यू कैन फाइंड, अदरवाइज डिवाइड। मैं डिवाइड वाला आपको बता रही हूँ। अब मेरे पास x माइनस 10 एक फैक्टर आ गया, पॉलिनोमियल थी x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। चेक कर लेते हैं एक बार, यही थी x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब इससे डिवाइड कैसे करते हैं, x क्यूब को x से डिवाइड किया, क्या आया x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, माइनस 10 से किया, चेंज द साइन, माइनस 23 प्लस 10 माइनस 13, ऊपर वाली बाकी टर्म्स भी हमने लिखी। नाउ माइनस 13x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, क्या बचा माइनस 13x। इसके लिए डिवीजन के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसे देखो अगर कोई भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकती, सिर्फ टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक हुए इस चैप्टर में वही बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नहीं समझ आता तो पूरा उस टॉपिक का वीडियो देखो, फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी।
चलिए 13 को 10 से किया, माइनस माइनस प्लस 130x, चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसिल, 2 4 माइनस 3 12x को x से डिवाइड किया, 12 मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज द साइन, अब आ गया रिमाइंडर 0। तो मेरे पास इसके फैक्टर बने जो भी गिवन पॉलिनोमियल थी, x माइनस 10 तो आया था। अब जो दूसरा है दिस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, दैट कोशेंट जो डिवाइड करने पे आया पॉलिनोमियल्स को। नाउ इसको आई कैन सॉल्व बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सो 12 के पॉसिबल फैक्टर 1 इंटू 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ऐड करने पे चाहिए माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, तो माइनस 13 चाहिए। अब दोनों ऐड मल्टीप्लाई करने पे तो पॉजिटिव चाहिए, अगर दोनों टर्म नेगेटिव की होगी तब भी तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मैंने नेगेटिव की क्यों ली? क्योंकि मुझे ऐड करने पे माइनस के 13 चाहिए। अब ऐड करते हैं, -1 माइनस 12 माइनस 13, यहाँ पे मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 12। नाउ फर्स्ट फैक्टर जो है साथ में चलता जाएगा, पहले दो में से x इज कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 1, माइनस 12 इज कॉमन x, जब माइनस कॉमन लिया साइन चेंज होगा, तो नाउ x माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है। दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 12, क्योंकि ये क्यूबिक थी तो इसके 3 फैक्टर आएंगे। जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। ये दोनों टॉपिक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना इज इम्पॉर्टेंट, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिवीजन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, जैसे कि मैं इनकी वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसमें से वहां पे क्विकली जाके रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 4 आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी a plus b, a minus b, that is equals to a square minus b square. And fourth one, x plus a, x plus b, that is equals to x square plus a plus b into x plus ab। ये हमने प्रीवियस क्लास में 4 पढ़ी थी। इस क्लास में 4 न्यू ऐड हुई थी, a plus b plus c whole square, that is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, 3 टर्म्स का स्क्वायर। फिर दो प्रॉपर्टीज क्यूब की ऐड हुई थी, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b। सेवेंथ आइडेंटिटी थी क्यूब की ही, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a minus b। And eighth was a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that is equals to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये 8 आइडेंटिटीज जो हमें रटी होनी चाहिए, और 2 आइडेंटिटीज हमने एक्सरसाइज जो करी थी लास्ट उसके दौरान पढ़ी थी 9th और 10th, जो हमें वो भी दोनों याद रखनी है। सो कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ध्यान देना है, जो प्रीवियस आइडेंटिटी थी इनमें होल क्यूब था और इसमें होल क्यूब नहीं है, डिफरेंट टर्म्स का क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड द लास्ट वन वाज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए
ये 10 प्रॉपर्टीज, 10 आइडेंटिटीज पहले हमें अच्छे से पता होनी चाहिए. अगर हमें आइडेंटिटी ही याद नहीं होगी तो वी कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन. लेकिन आइडेंटिटी याद होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, कहीं तो पहुंचोगे. आइडेंटिटी याद होगी, जितना करोगे उसको क्रॉस मत करो, उतने मार्क्स तो मिलेंगे. ये नहीं कि आंसर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया वहीं पे और क्रॉस लगा दिया. क्रॉस नहीं लगाओ. जितना किया है मैथमेटिक्स में, ईच एंड एवरी स्टेप हैज मार्क्स. तो हर एक स्टेप के मार्क्स हैं, बस करेक्ट होने चाहिए. ठीक है, ओके. तो इस इन आइडेंटिटीज के बेस पे हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि मैंने आपको करवाई है. करवाई तो मैंने सारी है, एग्जाम्पलर भी हमने किया है. तो इसकी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि सेकेंड चैप्टर की जब आप रिवीजन स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 एंड 2.5 करो, बिकॉज ये दोनों एक्सरसाइज विल टेक टाइम. और अगर ये दोनों हो गई 2.1 to 3 तो आप विद इन 1.5 hour मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हो. तो 2.4 एंड 5, ओके. 4 and 5 is not there. इस साल 2.3 and 4, right? Remainder theorem is not there in your course this year. तो 2.3 and 4 होगी आई थिंक आपके कोर्स में इस साल. तो आप उसको, मतलब सेकेंड लास्ट जो भी 2 एक्सरसाइज हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. उन दोनों एक्सरसाइज के लिंक और जो फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की, उसके लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, जून के लास्ट वीक में मींस 26 जून से मंडे से आपके टेस्ट होंगे. जितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उन सबके टेस्ट होंगे. मैं हर एक चैप्टर की रिवीजन इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सको. फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवा के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसे आपने आई होप प्रैक्टिस कर लिया होगा अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर. नाउ चैप्टर नंबर 12 और 2 की रिवीजन आपको अपलोडेड मिल जाएगी. उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए. पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पूरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं. तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो कभी भी. सो आज के लिए इतना ही. यहाँ पे हमारे सेकंड चैप्टर की रिवीजन खत्म हुई. अब मैं इसके जो आइडेंटिटीज है, इनके इतने सारे क्वेश्चंस है कि मैं इसको हर एक क्वेश्चन को नहीं करवा सकती, इसलिए मैं 2.5 की जो भी लास्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज वाली, उसका लिंक भी इसमें शेयर कर रही हूँ ताकि आप उसको देख सको. पहले एक बार आइडेंटिटीज को याद करो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करिएगा. बिना याद किए आइडेंटिटीज को क्वेश्चन करने स्टार्ट मत कीजिएगा, नहीं होंगे. पहले अगर आइडेंटिटी कहीं गलत लिख दी तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा. So that's all for today. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय बच्चों.